Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Organisms and Populations and the topic Populations. In today's session we are going to discuss a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE Board Delhi Examination 2017. So the question is A part, what is an age pyramid, and B part, name 3 representative kinds of age pyramids for human population and list the characteristic for each one of them. तो बेटा इस क्वेश्चन के ए पार्ट में हमें बताना है कि एज पिरामिड क्या होता है और बी पार्ट में हमें बताना है 3 रिप्रेजेंटेटिव एज पिरामिड्स का नाम और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा एक पॉपुलेशन में अलग अलग एज ग्रुप के लोग रहते हैं. तो अगर हम एज डिस्ट्रीब्यूशन को पॉपुलेशन के लिए प्लॉट कर दें तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एज पिरामिड. एज पिरामिड बेटा 3 टाइप के होते हैं, एक्सपैंडिंग टाइप, स्टेबल टाइप और डिक्लाइनिंग टाइप. किसी भी एज पिरामिड में हम 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स दिखाते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव. सबसे नीचे बेस पे हम प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स दिखाते हैं, मिडिल में रिप्रोडक्टिव दिखाते हैं और टॉप पे पोस्ट रिप्रोडक्टिव दिखाते हैं. जो एक्सपैंडिंग टाइप का एज पिरामिड होता है उसमें मैक्सिमम नंबर होता है प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स का, उससे कम होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स का और सबसे कम होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स का. जो स्टेबल टाइप का एज पिरामिड होता है उसमें रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स का नंबर ऑलमोस्ट इक्वल होता है और सबसे कम होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स का. और जो डिक्लाइनिंग टाइप का होता है उसमें सबसे ज्यादा नंबर होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स का और प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव दोनों ही ऑर्गेनिजम्स का नंबर कम होता है. बेटा जो एक्सपैंडिंग टाइप का एज पिरामिड होता है अगर हम उसकी शेप देखें तो ये ट्रायंगुलर होता है, स्टेबल एज पिरामिड बेल शेप्ड होता है और डिक्लाइनिंग एज पिरामिड होता है अर्न शेप्ड. क्लियर? सो द आंसर इज ए पार्ट. अ पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एजेस. इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन percent individuals of a given age or age group is plotted for the population, the resulting structure is called an age pyramid. Its base shows the number of pre-reproductive organisms, middle part shows the reproductive organisms and its top shows the post-reproductive organisms. B part, first expanding type, triangular in shape. The number of pre-reproductive organisms is greater than the reproductive organisms, which is further greater than the post-reproductive organisms. Second, stable type, bell-shaped. The number of pre-reproductive and reproductive organisms is almost equal. The number of reproductive organisms is greater than the post-reproductive organisms. And third, declining type, urn-shaped. The number of reproductive organisms is highest. So I hope this question is clear to you. Thank you.